लड़की बाथटब में बैठी ही थी कि एक मुक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया गया। चौंक कर उस आदमी ने झट से एक मशीन चालू कर दी, जिससे बाथटब रक्षात्मक मोड में आ गया। हत्यारे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका बेसबॉल बैट 2 टुकड़ों में टूट गया। गुस्से में उसने बाथटब पकड़ लिया और ऊपर लगे पैनल को तोड़ने की कोशिश की। शुक्र है कि कियांग ने समय रहते एस्केप मोड चालू कर दिया। छत अचानक खुल गई और बाथटब रॉकेट की तरह उड़ गया। 2.5 मिनट की उड़ान के बाद वे 100 किलोमीटर दूर एक झील में सुरक्षित उतर गए। गनीमत रही कि कियांग ने पहले ही बाथटब में एक एयरबैग लगा दिया था, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन हत्यारे यहीं खत्म नहीं हुए थे। उस रात उन्होंने एक कंबाइन हार्वेस्टर कियांग के आश्रय की ओर दौड़ा दिया। यह देखकर कियांग ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही हार्वेस्टर उनसे टकराने ही वाला था, उसने अपने परिवार का पुराना अग्निशामक यंत्र उठा लिया। इस यंत्र को संशोधित किया गया था। इससे निकलने वाली गैस साधारण पाउडर नहीं, बल्कि -200 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन थी। पलक झपकते ही हार्वेस्टर बर्फ की मूर्ति में जम गया। कियांगे ने सोचा कि संकट टल गया, लेकिन जब वे अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने बाहर हत्यारों के एक समूह को देखा, जो जबरदस्ती अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उनका पीछा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि शाओ मेई ने एक जादुई बिल्ला उठा लिया था। महिला ने मेज से बिल्ला उठाया और तुरंत डर गई, चीखने लगी। वो जानती थी कि बिल्ला छूते ही वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगी। जांच करने के लिए उसने बिल्ला उठाया और यकीनन अगले ही पल उसने खुद को एक सुनहरे गेहूं के खेत में पाया। दूरी पर एक तकनीकी रूप से उन्नत शहर खड़ा था। शाओ में इन्हें जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर एक दीवार से टकरा गया। उसका हाथ बिल्ला जमीन पर गिर गया और उसके सामने टोपी पहने आदमी ने उसे उसके लिए उठाना चाहा, लेकिन शाओ में ने उसे समय रहते रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि उसका राज किसी को पता चले, इसलिए उसने जल्दी से बिल्ला को टॉयलेट पेपर में लपेटा और अपनी जेब में छिपा लिया। वापस आते समय उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया, लेकिन जब उसके पिता ने बैच को छुआ तो वो कार में बिल्कुल ठीक बैठा था। जियाओ में पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। पता चला कि बैच का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता था। राज जानने के लिए जियाओ में अपने पिता के सो जाने के बाद अकेले बाहर गया। उसने पहले बैच को छूकर शहर का अनुमानित स्थान पता किया, फिर अपनी साइकिल से तय दिशा में चल पड़ा। जब उसने बैच को फिर से छुआ तो वो सचमुच उस रहस्यमयी शहर में पहुंच गया। यहाँ की हर चीज जियाओ मेई को उत्सुकता से भर रही थी। बिना पटरी वाली होवर ट्रेनें, तरह तरह के उड़ने वाले वाहन और ऐसी चीजें जो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। जियाओ मेई एक सुपर रॉकेट लॉन्च करने ही वाली थी कि उसे पता चला कि उसके बैच की बैटरी खत्म हो गई है। हकीकत में वापस आकर उसने उत्सुकता से ऑनलाइन खोज की और जल्दी ही एक सेकंड हैंड स्टोर की वेबसाइट पर बैच के बारे में जानकारी मिल गई। अगले दिन जियाओ मेई स्टोर गई और उन्हें बैच दिखाया और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहा। अचानक क्लर्क के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने और उसके साथी ने खिलौने वाली बंदूकें लहराते हुए जियाओ मेई से पूछा कि उसे बैच कहाँ से मिला। जियाओ मेई को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल छत में एक छेद हो गया। यह समझते हुए कि वे गंभीर हैं, जियाओ मेई ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। उसी क्षण एक रहस्यमय धातु का गोला अचानक अंदर आया। इससे पहले कि क्लर्क कुछ कर पाते, वे तुरंत एक नीले प्रकाश चक्र द्वारा नियंत्रित हो गए। तभी एक छोटी गोरी लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आई और जियाओ मेई को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। हालांकि जियाओ मेई का अधिकार अपने हाथ भी बंधे होने के कारण वो असहाय लड़की केवल प्रकाश अवरोध का हटा सकी और विस्फोट के समय जियाओ मेई को ले जा सकी। फिर दोनों ने एक कार चुराई और भाग गए। रास्ते में लड़की लिसा ने जियाओ मेई को बताया कि वे दोनों दुकान सहायक रोबोट थे और वह खुद एक समानांतर दुनिया के रहस्यमय शहर से आई थी। लिसा ने जियाओ मेई को इसलिए चुना था क्योंकि उन्होंने पृथ्वी के आसन्न विनाश की भविष्यवाणी की थी और केवल जियाओ मेई और एक अन्य व्यक्ति ही इसे रोक सकते हैं। यह सुनकर जियाओ मेई ने पृथ्वी को बचाने का फैसला किया। फिर वो और लिसा उस आदमी की तलाश में अलग हो गईं। लड़की एक जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर में पहुंची और उसे पता चला कि उसका मालिक वही था जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि जब उसने अपना उद्देश्य समझाया तो उस आदमी को यकीन नहीं हुआ कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जैसे ही शाओ में ही उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, अचानक बाहर अलार्म बज उठा। जब कियांगे पास पहुंचा तो उसने पाया कि बाहर हत्यारों का एक समूह आ पहुंचा और वे किसी समानांतर दुनिया के रोबोट निकले।
यह देखकर कियांगे ने तुरंत विला की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी और स्टील के दरवाजे तुरंत बंद हो गए। हालांकि एक हत्यारा फिर भी अंदर घुसने में कामयाब रहा। सौभाग्य से कियांगे ने कई अजीबोगरीब और अद्भुत हथियारों का आविष्कार किया था, जिससे वो रोबोट हत्यारे को हरा सका। फिर दोनों पास की एक झील में एक अंतरिक्ष यान में उतरे। जल्द ही महिला रोबोट लिसा ने उन्हें ढूंढ लिया। जो कुछ हुआ था उसके बाद कियांगे को आखिरकार श्याओमे की कहानी पर विश्वास हो गया। पृथ्वी के आसन्न विनाश को बचाने के लिए तीनों तुरंत पेरिस पहुंचे। लिसा की हरकतों के बाद एफिल टावर के नीचे अचानक अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। वे अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी से बाहर निकल गए। अंतरिक्ष में पहुंचकर वे तेजी से अलग हो गए और वापसी कैप्सूल प्रकाश की गति से गोता लगाने लगा। स्पेस टाइम बैरियर को सफलतापूर्वक पार करते हुए एक समानांतर दुनिया में पहुंचने पर उनके आगमन ने प्रशासक सांग ब्याओ का ध्यान आकर्षित किया। सांग ब्याओ उन्हें निगरानी केंद्र ले गए, जहां उन्होंने देखा कि 500 साल बाद पृथ्वी कैसी दिखेगी। पता चला कि मानवता द्वारा पारिस्थितिक पर्यावरण के अंधाधुंध विनाश के कारण विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती थीं। सांग ब्याओ का मानना था कि मानवता का उद्धार असंभव है और उसने पृथ्वी को समय से पहले नष्ट करने की योजना बनाई। पृथ्वी पर तैनात उसके रोबोट जासूस ने पता लगाया कि श्याओमे के पास एक टेलीपोर्टेशन बैज है, इसलिए वह उसे चुप कराने के लिए मारना चाहता था। वह दोनों को मारने ही वाला था कि लिसा को स्थिति गंभीर लगने लगी और उसने तुरंत अपने पेट से एक छोटा परमाणु बम निकाला और निगरानी केंद्र को नष्ट करने के लिए जियोमे की ओर फेंक दिया। कियांगे ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बाहर सांग ब्याओ से निपटने का मौका गंवा दिया। अप्रत्याशित रूप से जियाओमे ने सांग ब्याओ के ठीक सामने परमाणु बम फेंक दिया, जिससे दोनों पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। फिर पूरी ताकत से वो निगरानी केंद्र की ओर दौड़ा। सौभाग्य से वह सुरक्षित बच गया। एक जोरदार धमाके के साथ सांग ब्याओ गिरते हुए लोहे के दरवाजे से कुचला गया, लेकिन उसके ठीक सामने एक बंदूक थी। जैसे ही वह कियांगे पर गोली चलाने वाला था, लिसा बहादुरी से आगे बढ़ी और कियांगे के लिए घातक प्रहार झेल लिया। जियाओमे ने सांग ब्याओ को निष्क्रिय करने का अवसर लिया, लेकिन लिसा का सिस्टम खराब हो चुका था और जल्द ही आत्मविनाश करने वाला था। इसलिए उसने कियांगे से उसे निगरानी टावर के शीर्ष पर ले जाने को कहा, अपने शरीर से उसे उड़ाने के इरादे से। जैसे ही आत्मविनाश कार्यक्रम सक्रिय हुआ, निगरानी टावर अंततः पूरी तरह से नष्ट हो गया और सांग ब्याओ गिरते हुए मलबे से चूर चूर हो गया। इस प्रकार मानवता के लिए संकट का अंततः समाधान हो गया। कहानी के अंत में जियाओमे और कियांगे पोर्टल के माध्यम से पृथ्वी पर लौट आए और एक नया जीवन शुरू किया।